गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सबका दुबई सीरीज़ में। तो इस सीरीज़ में पहले एपिसोड में हम देखेंगे कैसे मैं दिल्ली से दुबई पहुंची और मैंने अपना दिन स्टार्ट करा एक दिन के क्वारंटीन के बाद। सबसे पहले दुबई फ्रेम की विजिट। हेलो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम आ गए हैं दुबई में। दुबई में पहुंची हूँ न्यू दिल्ली से स्पाइस जेट की फ़्लाइट में, जो लेती है 6 घंटे। अब स्पाइस जेट का एक्सपीरियंस मुझसे अगर पूछोगे तो मिक्स था। लाइक ग्राउंड स्टाफ वॉज पैथेटिक, बट ऑन एयरक्राफ्ट में जो सर्विसेज थी, उसके बाद दुबई पहुंच के जो सर्विसेज थी, वेरी गुड। सपोर्ट स्टाफ वहाँ पर बहुत अच्छा था। मैं दुबई पहुंची और पहुंचते ही हमें एक बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि कोविड-19 सिचुएशन है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग से उतारा गया फ़्लाइट से। वहाँ से आने के बाद हम लोग अपने सीधा इमिग्रेशन पर आए। इमिग्रेशन पे हार्डली मुझे 3 मिनट उन्होंने मेरा वीज़ा चेक करा, कोविड-19 रिपोर्ट चेक करी, पासपोर्ट लिया, स्टैम्प करा और भेज दिया। उसके बाद सीधा रास्ता, अगर आप वहाँ से निकलते हैं, इधर उधर कहीं नहीं जाना, वहाँ पे लोग खड़े हैं आपको गाइड करने के लिए। सीधा रास्ता है जो आपको लेके जाता है कोविड-19 टेस्टिंग के लिए। वहाँ से हमें सीधा गाइड किया उन्होंने कोविड-19 टेस्टिंग पर। मेरी टेस्टिंग हुई 3 मिनट में दोबारा, और फिर वहाँ से मैं बैगेज क्लेम पे गई, जिसमें हार्डली मुझे लगे 3 मिनट दोबारा, और बाहर थी मैं 12 मिनट के अंदर। 1:01 पे मेरी फ़्लाइट लैंड हुई और 1:14 पे मैं बाहर अपनी टैक्सी के लिए वेट कर रही थी। तो इतना फास्ट था दुबई का मेरा एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। बट यही अगर दिल्ली एयरपोर्ट की बात करें, मैं सुबह 7:30 बजे पहुंची थी, मेरी 10:30 बजे की फ़्लाइट थी, और मुझे मेरा बोर्डिंग पास स्पाइस जेट ने चेक इन यानी कि वो करवाया 9:20 पे। आई वॉज वन ऑफ द लास्ट पैसेंजर टू गेट माई बोर्डिंग पास। इतना स्लो सिस्टम था उनका ग्राउंड पे, इतनी पैथेटिक सर्विस थी। बट लेट्स लीव दैट ऑल असाइड, उसको पीछे छोड़ते हैं और आगे अपने ट्रिप को एंजॉय करते हैं। क्योंकि सस्ती फ़्लाइट लोगे तो थोड़ा बहुत तो बार्गेन का इशू पड़ेगा। टिकट सस्ती लिए तो कुछ तो उसका झोल झेलना पड़ेगा, राइट? तो चलिए दुबई का ट्रिप स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग निकलेंगे। अरे हाँ, ये तो मैंने आपको बताया नहीं, मेरी कोविड-19 रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है यहाँ पे। तो अब मैं फ्री हूँ दुबई घूमने के लिए। सबसे पहले जा रहे हैं हम दुबई फ्रेम। तो चलिए दुबई फ्रेम में मिलते हैं। टैक्सी में अभी मैंने दिए कुल 24 दिरहम्स, 2450 था मेरा जो टोटल आया। और मैंने नॉर्मल टैक्सी दी वहाँ से यहाँ आने के लिए। और अगर मैं ऊबर में चेक कर रही थी या मैं कोई और मोड देख रही थी तो मुझे वो 45 दिरहम्स दिखा रहा था। तो अब मैं सोच रही हूँ ऊबर बेटर है या डायरेक्ट खुद ही कैब करके ऐसे आना बेटर है। आप भी सोचिए। हेलो, Good morning. How are you doing today? You got ticket, please. Just one for you. यस, So that's fine. Or you stick on the flight instead of frame. ओके, थैंक यू। So तो टिकट मैंने ऑलरेडी बुक कर ली थी ऑनलाइन। मैंने टिकट बुक करी थी Klook.com से। इट्स बेटर आप ऑनलाइन करके आओगे, थोड़ी सस्ती पड़ती है। यहाँ पर इट इज़ कमिंग आउट टू 50 AED। कन्वर्जन आपको थोड़ा डिफरेंट पड़ता है, बट ऑनलाइन किया तो इट वाज लाइक 1000 रुपीज़ आया। और क्योंकि मैं Klook से पहले भी बहुत चीज़ें बुक कर चुकी हूँ, तो Klook क्रेडिट्स मिलते हैं कि फ़ायदा होता है Klook से बुकिंग करने का। कोई प्रमोशन नहीं है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बट स्टिल इट्स अ गुड साइट। तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर कि एक अच्छा बेनिफिट है, आपको वहाँ से डिस्काउंट मिलता है। और वहाँ से करा तो मेरे को 980 की टिकट पड़ी है ये। एंड अभी हम पहुँच गए हैं दुबई फ्रेम के फुट पे। काफ़ी अच्छा यूज है। अब दुबई फ्रेम में क्या है, इसमें 2 साइड्स हैं। एक साइड पे आपको ओल्ड दुबई दिखता है, एक पे आपको न्यू मिलता है। तो दोनों का मिक्स है। और सबसे बढ़िया है स्काई वॉक है यहाँ पे, ग्लास है नीचे, ऊपर जाएंगे। चलिए चलेंगे अभी इस पर। आई होप आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही हो इस पूरे इसमें। अदरवाइज़ मुझे सारा वॉइस ओवर पर डालना पड़ेगा, बिकॉज़ माइक की तो बैंड बज गई आते ही, पता नहीं क्या हो गया। ऐसा लग रहा है गोल्ड का बना हुआ है। बट
आप लोग फूल मत हो जाइएगा, ये कोई गोल्ड प्लेटेड नहीं है। इसको जो लोग बोलते हैं ना गोल्ड प्लेटेड है, दिस इज़ नॉट रियल गोल्ड। तो एक फाउंटेन शो होता है दुबई मॉल के बाहर और एक है दुबई फ्रेम के बाहर। ये अपनी टिकट दिखाते हैं, अंदर चलते हैं। You want the barcode? Yeah. Only one? Yeah, only one. Take it. Thank you. एंट्री के बाद एक अच्छी सी पिक्चर क्लिक करवाइए, देखते हैं एंड में कैसे आएगी। अभी हम जा रहे हैं ऊपर दुबई फ्रेम की तरफ, टेकिंग दी एलिवेटर्स। एक चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ पे, हर जगह ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है। कोविड सिचुएशन है, हर चीज़ बहुत अच्छे से, दुबई डूइंग वेरी वेल। अभी हम चलते हैं, ऊपर आए हैं। ओके, सो लेट्स सी। तो ये थोड़ा सा दुबई फ्रेम के बारे में बताया है। लेट्स गो इन द मिस्ट। तो जैसे आप फ्रेम के लिए अंदर एंटर आएंगे, पहले थोड़ा सा दुबई की हिस्ट्री के बारे में बताया हुआ है, यूएई की सारी हिस्ट्री के बारे में है। तो डू कम टू दिस प्लेस, वेरी नाइस। ये देखिए अमेजिंग लग रही हैं ये सब चीज़ें, असली दुबई की चीज़ें बताई हैं। ये असली नहीं है, ये वर्चुअल आदमी है, वर्चुअल है। ऐसी कुछ दुबई की गलियां दिखती हैं। स्पाइसेस जिसके लिए फेमस है दुबई। तकरीबन आज से 40 या 50 साल पहले दुबई एक्चुअली में ऐसा ही था, स्पाइसेस के लिए मशहूर ऐसी दुकानें थी। ये देखो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी, दुबई बदल गया। थोड़ा सा हिस्ट्री देखने के बाद अब हम जा रहे हैं इस लिफ्ट के अंदर, जो हमें ऊपर लेके जाएगी व्यू डेक पर। ओके, कहीं पर भी हम मास्क उतारना अलाउड नहीं है। जल्दी से उतारा मैंने, पीछे देखिए। ओके, सो वी आर गोइंग अप इन द स्काई। वो काफ़ी ऊंचा जा रहे हैं हम लोग पता नहीं जब हमसे इतना ऊंचे चले जाएंगे। वाह, दुबई हाइट से देखने का अलग ही मजा है। देखिए अभी
पता चला कि ज़्यादातर लाइसेंस क्यों नहीं मिलते हैं यहाँ पर ड्रोन उड़ाने के। ऑलरेडी वो आपको इतनी हाइट पे ऊपर छोड़ देते हैं, इसके ऊपर ड्रोन का उड़ाने का अगर परमिशन देंगे तो आप तो एयरक्राफ्ट के पास चले जाएंगे। अरे बात बताऊँ, मैंने अभी तक एडिट नहीं कराई, अभी तक हम ऊपर ही जा रहे हैं। वो आई थिंक हम आ गए। सो हियर वी आर। ओके, तो जैसे ही हमने वहाँ से एंटर किया, बूम, एक स्टेप लिया। मैजिक देखना है। आई एम वॉकिंग ऑन द स्काई वॉक। तो जैसे ही हम एंटर करेंगे, पहले मैंने आपको स्काई वॉक दिखा दिया, उसके बाद आपके इधर लेफ्ट में है ओल्ड दुबई। और जब हम यहाँ ओल्ड दुबई देख लेते हैं, फिर से आते हैं, इस स्काई वॉक को क्रॉस करते हैं, हम आते हैं आपके न्यू दुबई की तरफ। अभी इस समय थोड़ा सा क्लियर नहीं है, लेकिन वहाँ पे बुर्ज खलीफा है, वो उधर क्लाउड्स के बीच में है तो दिख नहीं रहा है, बट ये है मॉडर्न दुबई। और ये है, उधर है ओल्ड दुबई। दुबई फ्रेम आने के 3 रीज़न क्यों आए दुबई फ्रेम। पहला, एक जगह है जहाँ पे आपको इतनी बढ़िया स्काई वॉक मिलेगी। दूसरा, यहाँ से आपको ओल्ड दुबई और न्यू दुबई दोनों देखने को मिलेंगे। तीसरा पॉइंट जो आप यहाँ पर है वो ये है कि यहाँ कम क्राउडेड है एज़ कम्पेयर टू बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा बहुत क्राउडेड रहता है। और यहाँ पर थोड़ी सी ना पहले हिस्ट्री दिखाते हैं दुबई के बारे में, जो बुर्ज खलीफा में नहीं दिखाया जाता। यहाँ जो आप लिखोगे वो वहाँ आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पे 1 घंटा स्पेंड करोगे, इससे ज़्यादा स्पेंड नहीं करोगे। और उसके बाद अगर आप सुवेनियर लेके जाना चाहते हो, सुवेनियर भी है। अपने 10 AED लगेंगे यहाँ पर, डालिए अपना सुवेनियर बना लीजिए। कॉइन पे दुबई फ्रेम लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, इसमें से एक आएगा। कौन सा आपको शेप चाहिए पिक करिए और बनाइए। कुछ खाने पीने का मन है तो खाइए, बट यूजुअली यहाँ पर जो शॉप्स होती है ना, एक्सपेंसिव भी होती है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे आएगा क्राउड, तो थोड़ा एक्सपेंसिव कर देते हैं। अभी थोड़ा आज देख लीजिए, क्योंकि आज वीकेंड है। आज एक और चीज़, आज वीकेंड है, वीकेंड में कम रश होता है यहाँ पर हर जगह पे, तो ट्रैफिक भी ज़्यादा नहीं था। और दूसरी बात, सब जगह भी बहुत खाली खाली है, तो अच्छा दिन है घूमने के लिए। थैंक्स टू कोविड रिपोर्ट भी जल्दी आ गई, थोड़ा सा सैनिटाइज़र। ये दुबई फ्रेम हमने अंदर से देख लिया है। अब बाहर आते हैं, इस दी एग्ज़िट। यहाँ पर आपकी पिक्चर्स हैं जो आपने क्लिक कराई हैं, अगर आप चाहते हैं तो ले सकते हैं। प्राइस मैं अभी बता देती हूँ आपको कितनी है। हाउ मच इज़ दिस वन फॉर? 100, ma'am. 180। If you want, we have a different frame. It's 75. Without frame if I take just the picture? 50। तो अगर आप चाहें तो अपनी फ़ोटोग्राफ जो आपने क्लिक करवाई है वो ले सकते हैं। और इनफैक्ट यहाँ पे और भी सुवेनियर्स हैं,
अगर आपको लेने हैं तो ले सकते हैं आप यहाँ से। वाह, दिस इज़ नाइस। दुबई फ्रेम, अलग अलग फ्रेम्स के वो बने हुए हैं। मग्स भी हैं, अगर